महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। वो द्रोणाचार्य का पुत्र होने के कारण एक श्रेष्ठ योद्धा था जो कि शस्त्र अस्त्र और वेदों में निपुण था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रत्येक चरण पे उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वो युद्ध के अंत तक लड़ता रहा। आइए तो अब अश्वत्थामा के बारे में जानते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोण और कृपि का पुत्र था। द्रोणाचार्य को ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि शिव के समान ही तेजस्वी हो, इसलिए उन्होंने हिमालय में तमसा नदी के किनारे तापेश्वर शिवलिंग के सामने कड़ी तपस्या की और जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके बाद उन्हें पुत्र हुआ, पर इस पुत्र में कुछ खास बात थी क्योंकि ये पुत्र पैदा होते ही रोया नहीं, बल्कि इसने घोड़े की तरह हिंहनाने की आवाज की, जिससे इसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र होने के कारण उसे सारे अस्त्र शस्त्र और वेदों का ज्ञान था और जन्म से ही उसके सिर पर एक मणि थी जो कि उसे सारे भयों से मुक्त करती थी और उसे कोई भी रोग नहीं हो सकता और उसके घाव बहुत ही जल्दी भर जाते। अश्वत्थामा के परिवार की हालत बहुत ही खराब और समय के साथ और ही खराब होती गई, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास जाते, उनसे मदद मांगते, पर राजा द्रुपद उन्हें भरी सभा के सामने जलील करके वहां से निकाल देते। आगे चल के द्रोणाचार्य हस्तिनापुर जाते, वहाँ के राजपुत्रों को सिखाने लगते, जहाँ की अश्वत्थामा की दोस्ती दुर्योधन से होती। सारे बच्चों की शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा स्वरूप राजा द्रुपद को बंदी बनाने के लिए गए थे और उस राज्य का राजा बनाते अश्वत्थामा को। आगे चल के महाभारत का युद्ध शुरू होता है, जिसमें अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य दोनों कौरव की तरफ से लड़ते हैं और अश्वत्थामा कौरव की सेना में मुख्य सेनापति का रोल निभाते हैं। युद्ध के मध्य में गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की तरफ से बहुत बड़ी समस्या बन गए थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें पांडव हरा ही नहीं पा रहे। तब कृष्ण एक योजना बनाते। युद्ध के दौरान ही भीम एक हाथी को मार, जिसका कि नाम होता है अश्वत्थामा, और जोर से चिल्लाते अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ये शब्द सुनकर ये समझते हैं कि उनका पुत्र मारा गया। अपने पुत्र के शौक में वो वहीं पे बैठ जाते और अपने सारे शस्त्र डाल देते। इसी मौके का फायदा उठा के धृष्टद्युम्न उनका सर काट देता है। धृष्टद्युम्न वही राजा द्रुपद का पुत्र है। द्रोणाचार्य की मृत्यु अश्वत्थामा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। वो अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अब आते युद्ध के अंतिम दिन। दुर्योधन को भीम गदा युद्ध में पराजित कर दिया। दुर्योधन जमीन पर पड़ा होता है। तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा उनके पास आए। तभी अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आके पांडवों का विनाश करने की कसम खाते और अश्वत्थामा बोलता है, अगर पांडव छल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और अश्वत्थामा ने उसी रात एक भयानक योजना बनाई। अगले दिन अश्वत्थामा और अर्जुन में भयानक युद्ध होता है, जहाँ की अश्वत्थामा नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करता है, पर श्री कृष्ण की युक्ति से पांडव सेना बच जाती। कृष्ण सभी को हथियार डालने के लिए कहते क्योंकि नारायण अस्त्र के सामने अगर सरेंडर कर दे तो नारायण अस्त्र उसका कुछ नहीं करता। उस दिन अश्वत्थामा पूरी पांडव सेना पे भारी पड़ रहा था और ऐसा कहा जाता है कि अगर उस दिन सूर्यास्त नहीं होता तो वो सारी पांडव सेना को खत्म कर देता। सूर्यास्त हो गया, पर अभी भी अश्वत्थामा के मन में बदले की आग भरी थी, इसलिए वो रात में पांडवों के शिविर में घुसता और वहां जाके पांडव समझ के पांडवों के सारे पुत्रों की हत्या कर देते और इसी के साथ वो धृष्टद्युम्न की भी हत्या कर देते और वहां से भीम के पुत्र का सर लेके दुर्योधन के पास जाता और दुर्योधन को बोलता है कि मैंने सारे पांडवों को खत्म कर दिया। जब दुर्योधन ये देखता है और सुनता है कि अश्वत्थामा ने ये क्या किया तो वो भी इससे क्रोधित हो जाता और अब वो भी उससे तिरस्कार करने लगता है। सुबह होती है। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखकर रोने लगती है। तब अर्जुन गुस्से में आकर अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा लेता है और अश्वत्थामा को ढूंढने चले जाता है। पर उसी बीच पांडवों के आक्रमण से बचने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र यूज करता है। उसके प्रत्युत्तर में कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। तभी वहाँ पे ऋषि वेद व्यास आते हैं और उन्हें समझाते हैं ये दोनों ब्रह्मास्त्र के टकराने से पूरी सृष्टि का अंत हो सकता है, तो इसीलिए वो दोनों को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने कहते हैं। अर्जुन ये बात मानकर ब्रह्मास्त्र को वापस लेता है, पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता। तो ऋषि वेदव्यास उसे कहते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र को किसी पहाड़ की तरफ मोड़ दो, पर अश्वत्थामा ऐसा ना करते हुए उस बाण को मोड़ देते हैं अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के। पर कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र बीच में लगाकर उस बच्चे को बचा लेते हैं और बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उसे बोलते हैं तुमने क्रोध में आके क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। कोख में पलते बच्चे को मारने से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता, इसलिए वो उसे श्राप देते हैं। कृष्ण अश्वत्थामा के सिर से उनका मणि निकाल लेते हैं और श्राप देते हैं कि वो हमेशा अमर रहेंगे, लेकिन उनका जीवन दुख, पीड़ा और तनाव से भरा होगा। उनके शारीरिक घाव कभी नहीं भरेंगे और सारे लोग उससे घृणा करेंगे। वो हमेशा अकेले भटकते रहेंगे और उन्हें हमेशा भूख और प्यास का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा को कई जनों ने देखा है, वो आज भी उसी हालत में पृथ्वी पर भटक रहे। तो ये थी कहानी अश्वत्थामा की, जिनको कि चिरंजीवी का वरदान तो मिला पर एक श्राप के रूप में।